हम सब भगवान चित्रगुप्त के बारे में जानते हैं, वही जो हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। एक तरह के दिव्य अकाउंटेंट। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम इस कहानी के क्यों और कैसे में गहराई से उतरेंगे। सही कहा। मतलब वो कौन सी जरूरत थी, कौन सी आप कह सकते हैं प्रशासनिक मजबूरी थी जिसने ब्रह्मा जी को एक बिल्कुल नए देवता बनाने पर मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि त्रिलोक को कंपाने वाले यमराज का जो सिस्टम था वो फेल कैसे हुआ। और इसी सवाल में पूरी कहानी का सार छिपा है। ये सिर्फ एक देवता के जन्म की कहानी नहीं है, ये दिव्य नौकरशाही, मतलब डिवाइन ब्यूरोक्रेसी और जवाबदेही के आविष्कार की कहानी है। अच्छा। और इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब ब्रह्मांड बिल्कुल नया था और नियम बहुत बहुत सरल थे। मतलब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और हर देवता को एक काम सौंपा। जी हाँ, जैसे सूर्य को ऊर्जा, वायु को जीवन, इंद्र को देवताओं का शासन। और सबसे मुश्किल काम मिला यमराज को, मृत्यु और उसके बाद न्याय का। बिल्कुल, उन्हें धर्मराज की पदवी दी गई क्योंकि वो सूर्यपुत्र थे, बिल्कुल निष्पक्ष और कठोर माने जाते थे। तो उस शुरुआती दौर में, मतलब सत्य युग में, उनका कोर्टरूम कैसा दिखता होगा? क्या वैसी ही भीड़-भाड़ होती होगी? नहीं, बिल्कुल उल्टा, बहुत ही शांत और सरल। आप कल्पना कीजिए, न कोई भीड़, न कोई वकील, न कोई कागजात। सच में? हाँ, आत्मा यमराज के सामने आती थी और खुद ही सच बोल देती थी। हे धर्मराज, मैंने जीवन भर तपस्या की है, या प्रभु, मुझसे क्रोध में एक भूल हो गई है। मतलब किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। बिल्कुल, यमराज अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मा की सच्चाई देखते और तुरंत न्याय कर देते। किसी बही खाते की, किसी रिकॉर्ड की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये व्यवस्था ये तो बहुत नाजुक लगती है। ये तो सिर्फ भरोसे पे टिकी थी। सही पकड़ा आपने, ये भरोसे पर ही टिकी थी। और ये टूटी तब जब भरोसा टूटा। जैसे जैसे समय बीता, कालचक्र आगे बढ़ा, सृष्टि का विस्तार हुआ, पृथ्वी पर जीवों की संख्या लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। तो यमलोक में आने वाली आत्माओं की संख्या भी बढ़ गई होगी? लाखों करोड़ों हो गई रोज। लेकिन असली समस्या ये भीड़ नहीं थी। तो फिर क्या थी? असली समस्या थी जीवों के मन में आया हुआ मैल, छल, कपट, लोभ और सबसे बढ़कर झूठ। सत्य युग की वो सरलता अब खत्म हो चुकी थी। मैं समझ सकती हूँ। तो यमलोक का दरबार एक तरह से आज की अदालतों जैसा बन गया होगा, जहां हर कोई खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा है। बिल्कुल। आप सोचिए, यमदूत एक आत्मा को पकड़ कर लाते और कहते, महाराज, इसने जीवन भर लोगों को ठगा है। और वो आत्मा जोर जोर से रो कर कहती होगी, नहीं धर्मराज, मैं तो बड़ा धर्मात्मा था, मैंने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। ठीक यही होता था। कोई कहता, मैंने तो कभी मदिरा को हाथ ही नहीं लगाया, जबकि उसकी आत्मा से दुर्गंध आ रही होती। कोई जीवन भर गोसेवा का दावा करता, जबकि इसने कभी एक चींटी को भी दाना नहीं डाला था। तो खुद इतने शक्तिशाली देवता थे, है ना? उनके पास तो दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो हर आत्मा का सच देख सकते थे। तो फिर उन्हें एक अकाउंटेंट की जरूरत क्यों पड़ी? वो बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सच क्यों नहीं जान लेते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब छिपा है स्केल में, मतलब पैमाने में। हाँ, वो अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर सकते थे और शुरुआत में करते भी थे। तो फिर? लेकिन जब रोज करोड़ों आत्माएं आने लगी, तो हर एक के पूरे जीवन को अपनी दिव्य दृष्टि से स्कैन करना वो प्रैक्टिकली असंभव हो गया। अच्छा? ये वैसा ही है जैसे आप भूसे के ढेर में एक सुई खोद सकते हैं, लेकिन अगर आपको भूसे के लाखों ढेरों में से रोज लाखों सुइयां खोजने को कहा जाए, तो सिस्टम तो वो चरमराई जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, कोई आध्यात्मिक कमी नहीं। मतलब काम का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि गलतियां होने लगी। ठीक यही हुआ। कोई लिखित रिकॉर्ड तो था नहीं, तो सब कुछ यमराज की याददाश्त पर या उसी समय की गई जांच पर निर्भर था। और आत्माओं के लगातार झूठ और धोखे के कारण उनसे भूल होने लगी। भयंकर भूल। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। कुछ महाधूर्त पापी अपने झूठ के बल पर यमराज को भी भ्रमित कर स्वर्ग पहुंचने लगे। और कुछ बेचारे पुण्यवान जो शायद अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए, वो गलती से नर्क भेज दिए गए होंगे। बिल्कुल। अब आप सोचिए, स्वर्ग में हाहाकार मच गया जब वहां ऐसे लोग पहुंचने लगे जो उसके लायक नहीं थे, और नर्क में विद्रोह की स्थिति बन गई।
तो यमराज की धर्मराज की पदवी पर ही संकट आ गया। उनकी पदवी पर ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के न्याय तंत्र के ढह जाने का खतरा था। पाप और पुण्य के बीच की जो रेखा थी वो धुंधली होने लगी थी। ये कल्पना करके भी बहुत अजीब लगता है, जो मृत्यु के देवता है, जो खुद भय का प्रतीक है, वो अंदर से कितना कितना असहाय और निराश महसूस कर रहे होंगे। उनके सामने ही धर्म का मजाक बन रहा था और उन्होंने इस असहायता को स्वीकार किया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर यही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। मतलब ये भार अब उनसे अकेले नहीं उठाया जाएगा। नहीं। इसलिए उन्होंने समाधान के लिए खुद ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। वो यमलोक का कार्यभार अपने दूतों को सौंपकर वायु वेग से ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। यमलोक के उस शोर और अराजकता से निकलकर ब्रह्मलोक की परम शांति तक का उनका सफर, वो भी कितना विरोधाभासी रहा होगा। बिल्कुल। ब्रह्मलोक में वेद मंत्र गूंज रहे थे, हर तरफ शांति और दिव्यता थी। लेकिन यमराज की उपस्थिति ने उस शांति में एक हलचल पैदा कर दी। उनकी दशा कैसी थी? उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में हजारों वर्षों की थकान थी। त्रिलोक को कंपाने वाले यमराज आज एक याचक की तरह दिख रहे थे। वो सीधे ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। और उनकी जो पुकार थी वो सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, है ना? वो तो एक तरह से इस्तीफे की पेशकश भी थी। हाँ, उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, पितामह, मेरी और इस सृष्टि की रक्षा करें। उन्होंने बताया कि जीव अब कपटी हो गए हैं और उनसे न्याय करने में भयंकर भूल हो रही है। और उनकी मांग वो बहुत विशिष्ट थी। हाँ, वो सिर्फ एक सहायक नहीं मांग रहे थे, वो एक तरह से एक सुपर कंप्यूटर, एक परफेक्ट डेटाबेस की मांग कर रहे थे। सही कहा। उन्होंने कहा, मुझे कोई ऐसा दीजिए जो मुझसे भी तेज हो, जो मन के विचार भी पढ़ ले, जो कभी ना थके और कभी ना भूले, जिसके पास हर जीव का, हर क्षण का हिसाब लिखा हो। ये तो भविष्य की जरूरत को समझने वाली मांग थी। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर उनकी मदद नहीं की गई तो वो अपने पद का त्याग कर देंगे। और ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा होगा। बिल्कुल। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रचना में एक बहुत बड़ी, एक फंडामेंटल कमी रह गई है। उन्होंने शरीर बनाए, कर्म बनाए, लेकिन उन कर्मों को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। और ब्रह्मा जी का जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा था, याददाश्त तो धूमिल हो सकती है, लेकिन लिखित शब्द अमर होते हैं। ये तो आज भी उतना ही सच है। हाँ, तो मतलब समाधान याददाश्त को तेज करना नहीं था, बल्कि एक नया अचूक सिस्टम बनाना था। एग्जैक्टली। और इस नए सिस्टम के सृजन के लिए ब्रह्मा जी 11,000 वर्षों की एक गहन समाधि में लीन हो गए। 11,000 साल? जी, ये कोई साधारण ध्यान नहीं था। ये एक नए जीवन को, एक नई शक्ति को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया थी। तो इस लंबी समाधि के दौरान हुआ क्या? धीरे धीरे ब्रह्मा जी का शरीर तपने लगा, उनके रोम रोम से दिव्य तेज निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर कोई आध्यात्मिक ज्वालामुखी फूटने वाला हो। यमराज भी वहीं थे? हाँ, वो भी सांस रोकी ये अद्भुत प्रक्रिया देख रहे थे। और फिर 11,000 साल बाद वो क्षण आया। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश पुंज में बदल गया और उसी प्रकाश के मध्य से उनकी काया यानी शरीर से एक तेजस्वी पुरुष का प्राकट्य हुआ। और उनका स्वरूप, वो किसी आम देवता जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका स्वरूप उनके काम का प्रतीक था। श्याम वर्ण, कमल जैसे विशाल और तीक्ष्ण नेत्र, उनमें एक तपस्वी जैसी शांति थी। लेकिन शरीर एक महाबली क्षत्रिय जैसा था। पर सबसे खास बात तो उनके हाथों के वस्तुएं थीं। हाँ, देवताओं के हाथों में अक्सर अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन इनके एक हाथ में लेखनी यानी कलम थी और दूसरे में मसीपात्र यानी दवात। ये अविश्वसनीय है। न्याय का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान और रिकॉर्ड है, हिंसा नहीं। ठीक यही संदेश था। लेकिन उनकी कमर में एक तीक्ष्णधार खड्ग यानी तलवार भी बंधी हुई थी। अच्छा, तलवार भी थी? हाँ, और ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि न्याय सिर्फ एक बौद्धिक क्रिया नहीं है, हिसाब लिखा भी जाएगा और जरूरत पड़ने पर उस हिसाब के आधार पर दंड देने की शक्ति भी मौजूद है। ज्ञान और शक्ति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। उस दिव्य पुरुष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपना परिचय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण किया और वो भी बहुत बहुत प्रतीकात्मक था। उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए कायस्थ कहलाओगे। और फिर उन्होंने आगे कहा, जब मैं समाधि में था तब तुम मेरे चित्त यानी मन में गुप्त रूप से निवास कर रहे थे,
इसलिए तीनों लोग तुम्हें चित्रगुप्त के नाम से जानेंगे। चित्रगुप्त यानी वो जो हर किसी के चित्त में छिपी गुप्त बातों को भी जानता हो। वाह, नाम में ही उनका पूरा काम छिपा है। बिल्कुल, ये सिर्फ कर्मों को लिखना नहीं है, ये कर्मों के पीछे की नीयत को भी समझना है। तो नामकरण के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें उनका कार्य सौंपा। हाँ, उन्हें यमराज का धर्माधिकारी नियुक्त किया गया और यमपुरी जाकर अग्रसंधानी नाम का एक विशेष ग्रंथ लिखने का आदेश दिया, जिसमें सृष्टि के हर जीव के हर कर्म का लेखा जोखा होगा। और ब्रह्मा जी ने उन्हें सावधान भी किया होगा। आज को उनका सुपर कंप्यूटर मिल चुका था। वे दोनों यमलोक वापस लौटे। वहां का दृश्य कैसा रहा होगा? यमराज और चित्रगुप्त रथ पर सवार होकर यमलोक पहुंचे। यमदूतों में कानापूसी शुरू हो गई कि ये तेजस्वी पुरुष कौन है जिसके हाथ में अस्त्र नहीं कलम है। अब दरबार में पहुंचते ही चित्रगुप्त का अधिकार स्पष्ट हो गया होगा। बिल्कुल, उन्होंने आते ही कहा, विलंब बहुत हो चुका है, कार्य अभी इसी क्षण से आरंभ करना होगा। उनके स्वर में सत्ता थी, निश्चय था। और यमराज ने भी उनके अधिकार को तुरंत स्थापित किया होगा। हाँ, यमराज ने अपने सिंहासन के ठीक बगल में एक दूसरा भव्य आसन प्रकट किया। ये इस बात का प्रतीक था कि चित्रगुप्त का अधिकार यमराज से कम नहीं बल्कि उनके बराबर है। वो न्याय प्रणाली के दो स्तंभ थे। और फिर वो क्षण आया जिसने यमलोक का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, जैसे ही चित्रगुप्त अपने आसन पर बैठे और उन्होंने अपनी दिव्य पुस्तक अग्रसंधानी खोली, क्या हुआ? पूरे यमलोक में सदियों से चल रहा कोलाहल एक पल में थम गया। एक गहरा, भेदने वाला सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। हर आत्मा, हर यमदूत, हर पापी की नजर सिर्फ और सिर्फ उनकी कलम पर टिक गई थी। क्योंकि सबको समझ आ गया था कि अब खेल बदल चुका है। अब झूठ, नाटक और धोखे का कोई मतलब नहीं था। अब सिर्फ सबूत चलेंगे, और सबूत थे लिखे हुए कर्म। न्याय का एक नया, पारदर्शी और अचूक युग शुरू हो चुका था। तो वो जो पहला पापी कतार में खड़ा था, जो कुछ देर पहले तक अपनी बेगुनाही के किस्से सुना रहा था, उसका क्या हुआ? चित्रगुप्त जी ने अपनी दृष्टि उठाई और उसे देखा। कहते हैं कि उनकी आंखों में न क्रोध था, न घृणा, सिर्फ और सिर्फ सत्य था। और उस दृष्टि का असर? उस सत्य की दृष्टि पड़ते ही उस पापी का कंठ सूख गया। उसका सारा झूठ भाप बनकर उड़ गया। बिना एक शब्द कहे चित्रगुप्त जी की कलम उस दिव्य पुस्तक पर चलने लगी। और उन्होंने उस पापी के कर्मों को पढ़ना शुरू किया। हाँ, उन्होंने उस पापी के जीवन के उस कर्म को पढ़ना शुरू किया जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। और पूरी सभा कांप उठी। व्यवस्था हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वाह, ये कहानी ये हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाती है। बिल्कुल, चित्रगुप्त का आगमन सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग या बही खाता बनाने के बारे में नहीं था। यह एक सार्वभौमिक सत्य की स्थापना थी कि कोई भी विचार या कर्म, चाहे कितना भी गुप्त क्यों ना हो, वो कभी भी बिना दर्ज हुए नहीं रहता। ये तो आधुनिक युग के सर्विलांस जैसा विचार है, लेकिन ये बाहरी नहीं, आंतरिक है। ये कोई कैमरा नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक समाज या एक व्यक्ति के लिए इस पूर्ण निश्चितता के साथ जीने का क्या अर्थ है कि सब कुछ हर पल लिखा जा रहा है। क्या ये डर पैदा करता है या ये हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होता है।